Aquarius कुंभ, दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ये रीडिंग आपके लिए है। ये है 1 मई 2022 से लेके 15 मई 2022 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है, ठीक है। इसमें हम देख लेंगे आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर, ठीक है। उसके साथ साथ मैं ये भी बता दूं, अगर आपका राशि कुंभ है या तो फिर आपका लग्न कुंभ है या तो फिर आपका सन साइन कुंभ है, यानी सन मून एंड असेंडेंट, कहीं पे भी अगर कुंभ है, यू कैन सी दिस वीडियो एंड आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, ठीक है। चलिए 3 कार्ड्स का रीडिंग, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। सो कुंभ का पास्ट, डीप नॉलेज, वाओ। कुंभ का प्रेजेंट, ओ फॉर्क इन द रोड। कुंभ का फ्यूचर, ऑल दैट ग्लिटर्स, oh wow, it's beautiful, it's really beautiful। देखिए डीप नॉलेज, आपको ऐसा कुछ काम या ऐसा कोई काम के लिए आपको चॉइस किया गया है, कार्ड नंबर 43, जो कि स्पिरिचुअली ब्लेस्ड है और आपको इस नॉलेज का ज़रूरत था, इसीलिए आपको ऐसी जगह पे, मतलब ऐसे एक कर्म कांड में आपको लिया गया है। ये पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में कार्ड नंबर 13, फॉर्क इन द रोड, आप बैलेंस ढूंढ रहे हो, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या तो लव लाइफ में आप बैलेंस ढूंढ रहे हो, बट बैलेंस ढूंढने वालों को रास्ते में ज़्यादा कंकर मिलते हैं, रास्ते में ज़्यादा कांटाए मिलते हैं। तो इसीलिए ना आप बैलेंस जितना ढूंढने के लिए जा रहे हो उतना ज़्यादा आपके सामने क्रॉस रोड्स आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क्स आ रहे हैं, ये सब हो रहा है। और आपका फ्यूचर में ना ऑल द ग्लिटर्स, लाइक आप कोई चमकीले चीज़ों की तरफ जा रहे हो। 6 + 1 = 7, कार्ड नंबर 16। तो मतलब ये भी स्पिरिचुअली ब्लेस्ड मुझे लग रहा है कि जो आप सोच के आगे बढ़ रहे हो वो सोच आपकी कामयाबी की तरफ आपको ले जा रहा है, ठीक है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है 26, 6 + 2 = 8, काली लिबरेशन। देख रहे हैं जैसे माँ काली का एक रूप आपको दिख रहा है। 26 मतलब 8 मतलब फिर से अबांडेंस का बात होता है, लाइक आप अपने अबांडेंट लाइफ, अबांडेंस, फुल ऑफ अबांडेंस लाइफ के तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। चलिए अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे। पहले लेनोर्मैंड डेक से 3 कार्ड लेंगे और उसके बाद क्लैरिफाइंग दूसरी कार्ड्स लेंगे। और यस, एक सेकेंड प्लीज़, सॉरी, एक फ़ोन कॉल आ गया था इसीलिए मुझे जाना पड़ा, ठीक है। लेनोर्मैंड डेक से हम लोग पहले 3 कार्ड लेंगे और फर्स्ट कार्ड इज़ द लेडी, सेकेंड कार्ड इज़ द सन, थर्ड कार्ड इज़ द क्लॉक टावर। ओके, वाओ, इट्स ब्यूटीफुल। एक चीज़ देखिए, ये है 13 एंड ये है 31। वाओ, जस्ट मतलब फेसिंग ईच, मिरर नंबर्स कहते हैं इसको, जैसे एक ऐसे मिरर में देखते हैं ना तो उल्टा दिखता है वैसा, और दोनों का ही नंबर ऐड करो 3 + 1 = 4 होता है। तो बैलेंस का बात में ना सन इज़ ब्लेसिंग यू, मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्वेरियस एंड लियो हो सकता है। और ये कह रहा है, ये ग्लिटर, ऑल दैट ग्लिटर्स, मतलब आप जिस रास्ते पे जा रहे हो ना वो उसका घर ही आ गया है, लाइक उसका पल, वो जिस पल में तुमको सक्सेस मिलना था ना, तो वो सक्सेस के टाइम पे तुम आ चुके हो। सो नाउ यू विल गेट योर सक्सेस। वाओ, व्हाट अ डीप, सच अ ब्यूटीफुल। चलो अभी क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं और इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। बस एक बात कहना चाहूँगी, जो लोग पहली दफ़ा मेरी चैनल पे आए हो मुझे सुनने, प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना ताकि मेरी बनाई हुई कोई भी वीडियो आपसे छूट ना जाए। और जो लोग वापस आके फिर से सुन रहे हो, आई रियली अप्रिशिएट, थैंक यू सो मच। तो अभी देख लेते हैं, एक सेकेंड। यस, कार्ड्स बहुत मूव हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। चलो फर्स्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स, सेकेंड कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड कार्ड द डेथ, 3 ऑफ कप्स दिख रहा है ना यहाँ, एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 9 ऑफ सोर्ड। मुझे ऐसा लग रहा है ना जैसे जैसे पैसा तो कहीं ना कहीं से हो जाएगा, बट समवन इज़ देयर हु ऑलवेज
ट्राई टू कंट्रोल। अगर ऐसा कोई है इंसान आपके लाइफ में जो आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, आपको कंट्रोल करने का कोशिश करते हैं, इवन आपके पैसा, जैसे यू आर अर्निंग बट समवन इज़ कंट्रोलिंग, ये बहुत ही दर्दनाक सिचुएशन हो जाता है जहाँ पे आप अपना 100% खुद को निचोड़ के डालते हो और उसके बाद आप उस पैसे के ऊपर हक ही नहीं रखते। लाइक उस पैसे से 10 रुपये निकालने के लिए भी यू हैव टू आस्क फॉर परमिशन, लाइक मुझे 10 रुपये मिलेगा क्या? दैट इज़ पैथेटिक। और वो सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है एंड दिस इज़ रूल्ड बाय 2 वुमेन। आई मीन किसको सुनाएं अपनी दास्तान, ऐसा टाइप का हालत है। तो आपका पास्ट एनर्जी बोल रहा है डीप नोइंग, आपको बहुत कुछ समझ में आता है, बहुत कुछ समझ में आ चुके हैं, परिस्थिति आपको समझा चुके हैं, बट ये जो सिचुएशन आपके बना हुआ है ना, दिस इज़ योर कर्मा, दिस इज़ योर गुड कर्मा और बैड कर्मा। हाउ यू वांट टू जज दैट इज़ डिफरेंट। बट अभी जिस परिस्थिति में आप हो, जो भी आप फेस कर रहे हो, एवरीथिंग इज़ क्रिएटेड बाय यू ओनली। ओके, सो यहाँ पे आपने जिस लेडी से शादी किया या जिस आदमी से शादी किया, जिसको आपने खुद चॉइस करके अपना पार्टनर बनाए, यू कैन कंप्लेन अगेंस्ट देम। जैसे आपने पेरेंट्स के खिलाफ अगर शादी किया है, आप फिर से पेरेंट्स के पास आके रो नहीं सकते। अगर थोड़ा सा भी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, तो आप नहीं कर सकते क्योंकि आप खुद उस रास्ते पे चले थे। सो यू कैन कम बैक, राइट। सो ये हालत हो गया है। और जो 9 + 2 = 11 और स्पिरिट बोल रहा है दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्टनरशिप। इसमें आपको सीखना पड़ेगा बहुत कुछ। सो सब कुछ सिखाने के लिए ये मास्टर जो प्लान है ना, ये स्पिरिट का है, आपका नहीं, या तो फिर आपके पार्टनर का भी नहीं है। सो वट एवर यू आर फेसिंग, उनके साथ आप जो भी फेस कर रहे हो, जो मुझे दिख रहा है कि शी इज़ टू मच कंट्रोलिंग ओवर फाइनेंस। आपका देखो, आप अगर औरत हो और आपको कमाने का पैसा जो भी आप कमाते हो आपको हस्बैंड को आके दे देना पड़ता है एंड योर हस्बैंड डिसाइड कि हाउ मच ही विल पे यू फ्रॉम योर सैलरी ओनली, दैट इज़ ऑल्सो योर कर्मा। और अगर आप वाइफ हो, अगर आप एक आदमी हो और कमा के आपकी बीवी के हाथ में सब कुछ डाल के वेट करना पड़ता है कि बीवी कब गिन के देगा, तो दैट इज़ ऑल्सो पैथेटिक। लाइक दिस सिचुएशन यू आर डीलिंग विद, और ये आपका खुद का प्लानिंग का हिसाब है। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है सम 3 वुमेन्स या थर्ड पार्टी या ऐसा कोई काम आपके तरफ आ रहा है, मे बी इट विल गिव यू अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पेमेंट। हो सकता है कोई वाटर साइन का इंसान है, कोई इंसान हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है सम न्यू प्रोजेक्ट कम। ये आपका पास्ट का एनर्जी है ना, तो पास्ट की एनर्जी में क्या ऐसा एक ऑफ़र आ चुका है जिसमें आपको बहुत पैसा मिलने वाला है। मेरे ख्याल से इस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट जो है, जो कि 3 कैरेक्टर्स का है, हो सकता है कि 3 डायरेक्टर वाला कंपनी है, हो सकता है कि 3 दोस्तों ने मिलकर आपको हायर किया है, या तो जैसा भी आप परिस्थिति में हो बट वहाँ का मालिक शायद 3 है, या तो फिर आपका रिपोर्टिंग ऑफिसर जो है उनके ऊपर और 2 बॉस है। तो मतलब मे बी इनडायरेक्टली और डायरेक्टली यू आर रिपोर्टिंग सम 3 पर्सन। तो ऐसा अगर आपका है तो इस काम से आपको काफ़ी पैसा, काफ़ी नॉलेज एंड काफ़ी सम्मान मिलने वाला है, राइट। ये आपका पास्ट एनर्जी है। जो आपके सामने ये जो प्रपोजल है जो मैं अभी बोला, ये प्रपोजल ऑलरेडी आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। अभी हम प्रेजेंट में जाएंगे। फॉर्क इन द रोड, आपको बैलेंस चाहिए, यू आर आस्किंग फॉर बैलेंस। जहाँ भी जा रहे हो आपको जैसे देखे इस तरफ जाओ, उस तरफ जाओ, लाइक रोड मार्क्स दिख रहा है। जैसे रोड में लिखा हुआ रहता है ना कि लेफ़्ट साइड में झील है, राइट साइड में समुंदर है एंड सामने चलो तो पहाड़ है, मतलब ऐसा ही है। तो आप ना जिस तरफ ही जा रहे हो आपका ऐसा ही कुछ मिल रहा है। और आप ना बहुत ही ज़्यादा देखो नंबर्स कितना सुंदर दिख रहा है, 13, 31, बोथ आर मिररिंग इच अदर, देख पा रहे हो या। सो ये इट्स अ मिररिंग इफेक्ट नंबर। और इसमें यही दिख रहा है कि आप कोई भी काम कर रहे हो ना, आपका दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, आई नीड सक्सेस, आई नीड स्टेबिलिटी, आई नीड सिक्योरिटी, आई नीड पीस, आई नीड सक्सेस, आई नीड स्टेबिलिटी। सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी के लिए आप लड़े जा रहे हो एंड ऑफ कोर्स द बेसिक थिंग इज़ यू नीड
बेस्ट प्लान लाइक बैलेंस जो कि आपके तरफ आ रहा है, और यू आर इन बैलेंस नाउ। मैं तो बोल दूँगी अभी तो आप फिलहाल बहुत अच्छा बैलेंस में हो, एंड जो भी परिस्थिति में हो ट्राई टू कंटिन्यू दिस सिचुएशन। 7 ऑफ पेंटिकल्स इस दिख रहा है, मतलब ये 7 ऑफ पेंटिकल्स ने मुझे यही दिखाता है जैसे करो और खाओ। करो एक कहावत है, एक अच्छा वर्ड है, मतलब डू इट, गेट इट एंड हैव इट। लाइक आप करोगे तभी आप पाओगे और तभी वो आपका बनेगा। सो यही वो भी कहावत यहाँ पे बोल रहा है कि आप अपना काम करो, आपको फल की आशा करने का ज़रूरत नहीं है, फल खुद ब खुद आपकी झोली में गिरता जाएगा। यू डू इट। बट कहीं ना कहीं आपको फाइनेंस को लेके ना बहुत 2/2 हो रहा है, जैसे 50-50 चांसेस है देयर। आपका कन्फ्यूजन नहीं जाता। एक्चुअली ये होता रहता है। एक्यूरियस ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है, ये कुंभ जो राशि या लग्न जो भी है, ये जो कुंभ एक क्या कहते हैं इसको, प्लैनेट, ये ज़ोडिएक साइन जो है ना, ये ऐसा ही है, ओवर थिंकर है, बहुत ज़्यादा आप थिंक करते हो। कोई भी परिस्थिति में कोई भी डिसीजन को लेने के बाद भी आप सोचते हो ठीक लिया ना, अच्छा किया ना, मैंने ठीक किया ना। तो ये जो आपका दो मन है ना, ये आपका ज़िंदगी नहीं छोड़ता। आपको सब कुछ मिल जाए फिर भी आपका दो मन नहीं जाएगा। सो इसको लेके ज़्यादा मत सोचो, क्योंकि दिस इज़ जस्ट बिकॉज कि आप कुंभ का हो, आपका ज़ोडिएक साइन कुंभ है, इसीलिए आपका ये परिणाम है। आपका ये ओवर थिंकिंग एटीट्यूड है, या आप कुछ भी करके मतलब ठीक नहीं कर सकते हो। दिस इज़ वॉट यू आर। ओके, सो व्हाट इज़ योर फ्यूचर वेटिंग फॉर। फ्यूचर में ऐसा दिख रहा है, ऑल दैट ग्लिटर्स, आप इस चमकीली दुनिया की तरफ जा रहे हो। यू नीड दिस फेम, लाइट, एक्शन, दिस चकमीला। एक कहावत है ना, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होता, बट आपको ना वही सोना वाला चमक का जिंदगी की तरफ आप जा रहे हो। स्पिरिट बोल रहा है यू आर इन अ राइट ट्रैक, यू आर इन राइट टाइम ऑल्सो। आपको मिलना चाहिए, यू शुड गेट, बिकॉज आपका वक्त बोल रहा है यू आर इन योर ओन टाइम जोन। आपको सक्सेस की टाइम जोन में आप आ चुके हो। सो कोई आपको रोक नहीं सकता आपकी सक्सेस पाने से। तो डोंट वरी, आप अपने टाइम पे हो, वक्त पे हो, सो आपको मिलेगा ज़रूर। बट इससे क्या हो रहा है ना, समवन इज़ गिविंग यू सम डिफरेंट थिंग्स। लाइक मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपका एक्यूरियस के साथ अगर आपका स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम है, या तो फिर मे बी आपके ज़िंदगी में अगर कोई स्कॉर्पियो है, मे बी दैट पर्सन इज़ गिविंग यू सम टेंशन, हो सकता है। और अगर आपकी ज़िंदगी में कोई स्कॉर्पियो है और वो आपको बहुत टेंशन दे रहा है, तो मे बी हो सकता है कि वो टेंशन का एंड हो जाए। कुछ आप ऐसा सोल्यूशन निकालो, कुछ ऐसा आप स्टेप लोगे जिससे आपका इस पर्सन से आया हुआ टेंशन आप ख़त्म कर दोगे। अगर आपका काम की जगह पे कोई स्कॉर्पियो है, वृश्चिक है, तो वो अगर आपको सारा दिन बैम्बू करते रहता है तो आप कुछ और आप परेशान हो जाते हो, तो डोंट वरी, ये कार्ड नंबर है 9, तो ये परेशानी आपका बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है। बट इफ़ यू हैव समवन वेरी नियर टू यू जिसका स्कॉर्पियोनिक एनर्जी है, बट उनका तबीयत ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि उनका डेथ हो जाए। और अगर ऐसा हो रहा है देन आपके अंदर एक गिल्टी फीलिंग आएगा कि मैं इनके लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाए, हमको इसके लिए और ज़्यादा करना चाहिए था। आई कांट फुलफिल दिस पर्सन्स जो भी इनका चाहत था, जो भी इनका ड्रीम था, आप फुलफिल नहीं कर पाए, तो इसको लेके भी आपका एक दर्द फेस करना पड़ सकता है। सो डोंट वरी, ये तो वक्त का फेर है, वक्त को किसने कब कंट्रोल कर पाया है ना। ये बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोगों को एक बार बोल दो कि अच्छा ठीक है, तुम ना वक्त को कंट्रोल करके दिखाओ, कोई नहीं कर सकेगा, क्योंकि वक्त किसी का गुलाम नहीं है। तो वही है, आपका भी गुलाम नहीं है, आप भी किसी का गुलाम नहीं हो। बट वक्त अगर आ जाए, आपका अच्छा वक्त हो सकता है कि आप अपने अच्छे वक्त की तरफ मूव कर रहे हो, बट किसी को आप पीछे छोड़ रहे हो। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई चीज़ को तो आप पीछे छोड़ के ही आगे जाना पड़ता है, क्योंकि एक इंसान को एक ही ज़िंदगी में ना सबको वो खुश कर सकता है, ना सब कुछ वो पा सकता है। कुछ पाने के लिए कुछ चीज़ों की बलिदान देना, ये तो इतिहास में लिखा हुआ है, आप कोई नए बंदे नहीं हो। सो डोंट वरी, कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ता है कुछ ना कुछ पाने के लिए, ठीक है। तो स्पिरिट क्या बोल रहा है, माँ काली
मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप अबांडेंस की तरफ जा रहे हो। अबांडेंस का एक रूप है लाल, जैसे माँ काली का रूप है। तो ना ये माँ काली कब कब आता है, जैसे विनाश काल होता है तो माँ उनका असुर निधन करते हैं। बट ये भी होता है ना, दिवाली मनाते हैं जब माँ आते हैं हमारे घर में, और वो क्या करता है, शैतान का विनाश करता है। आपकी ज़िंदगी में जो भी शैतान है, आपकी ज़िंदगी में जो भी परेशानी है, उसको विनाश करके आपको अबांडेंस की तरफ धकेल देना, आपको पुश करना आपके वो ग्लिटरफुल लाइफ के तरफ। ये भी हो सकता है ना कि माँ आपको उस तरफ पुश करे ताकि आपको सक्सेस मिले, अबांडेंस मिले, आपको मतलब आप लाइमलाइट में आ जाओ, सबके नज़रों का तारा बनो। बट यस, सारी जो खराब था आपकी ज़िंदगी में वो निकल जाए। तो मुझे वही लग रहा है क्यूरियस, मे बी यू विल नॉट लूज़ एनीवन। किसी का डेथ नहीं हो सकता है कि जो भी परेशानी था, जो भी दर्द या जो भी दिमाग का वो एकदम होता रहता है ना, दिमाग दब 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 करने लगता है, तो वैसा अगर कुछ था तो वो माँ काली के आशीर्वाद से आपके ऊपर से निकल जाएगा। इवन मुझे ये भी लग रहा है कि यू शुड प्रे माँ काली। आप माँ काली का आराधना करो। माँ काली का आराधना कैसे करोगे? एवरी सैटरडे को आप एक 108 जबा फूल, जबा मतलब हिबिस्कस कहते हैं उसको, रेड कलर का फ्लावर होता है, और एक हिंदी में क्या तो गुड़ेल, शायद गुड़ेल कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसका 108 नंबर ऑफ फ्लावर रहेगा। ऐसा एक गर्लैंड खरीदो, एक रेड कलर का कैंडल खरीदो, या तो फिर ग्रीन कलर का भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। एक ग्रीन कलर का कैंडल, एक रेड कलर का गुड़ेल का या हिबिस्कस फ्लावर का माला, और थोड़ा सा मीठा, कुछ भी मीठा लेके, और एक इसके साथ ना एक सजा हुआ मीठा पान खरीद लेना। जैसे पान की दुकान में जाके बोलोगे एक मिष्टी पान, मतलब मीठा पान बना दो, एक बंगाली पान बना दो, तो मीठा मीठा डाल के ऊपर में सिल्वर का वो परत लगा के ऐसे सुंदर सा एक पान बना के दे। तो वो खाना, वो जो मीठा खरीदोगे और पान, वो माँ के चरण में रख के उनका वो माला पहना के, वो कैंडल अब जला के अपने नाम का कि माँ ये कैंडल में जला के जा रहे हैं हम, और आप मेरी ज़िंदगी का जो अंधेरा है उसको हटा के वहाँ पे आप रोशन से भर दो और हमें आशीर्वाद दो। ये कह के आप करें। मेरे ख्याल से इससे आपका जो भी रुका हुआ काम है वो बनता जाएगा। ठीक है? बहुत अच्छा लगा आपका एनर्जी देख के, और बहुत अच्छा लगा आपका रीडिंग करके कि यू आर मूविंग टुवर्ड्स प्रोस्पैरिटी, यू आर मूविंग टुवर्ड्स अबांडेंस, यू आर मूविंग टुवर्ड्स हाई नॉलेज, डीप नॉलेज, हाई थिंकिंग, बहुत अच्छा लगा। आप बैलेंस एनर्जी में जा रहे हो। एन्जॉय इट। गॉड ब्लेस यू। आपको और तरक्की मिले। ठीक है? आप एंजॉय करें ये रीडिंग। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस रीडिंग को शेयर करिएगा, एंड फिर आपसे मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। Okay, God bless you. Om Namah Shivaya. Thank you so much.